देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन से खफा अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना को चाइनीज वायरस कहा था, फिर उन्होंने महामारी को वुहान वायरस नाम दिया और अब ट्रंप इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने कोरोना को चीनी प्लेग कहना शुरू कर दिया है। सुपर पावर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है क्योंकि चीन की साजिश कम होने का नाम नहीं ले रही। जमीन से समंदर तक ड्रैगन आर्मी युद्ध भड़काने में लगी है। समुद्री वॉर जोन में तो अमेरिका के सामने ड्रैगन के जंगी बेड़े आमने सामने खड़े हैं। ये भिड़ंत कभी भी हो सकती है। अमेरिका के नेतृत्व में 5 नेशन के डेडली कॉम्बिनेशन ने चीन को तहस नहस करने का प्लान बनाया है। देखिए ऑपरेशन पैरासेल, जिससे जिनपिंग आर्मी का खेल खत्म हो सकता है। लोमब्राम नेवल बेस, पापुआ न्यू गिनी। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बेस से फाइटर जेट उड़ा। ये जंगी जेट प्रशांत महासागर से उड़ान भर रहा था कि तभी अचानक से अटैक हुआ। हमला इतना घातक था कि फाइटर जेट आग की गोली में तब्दील हो गया। एक ही प्रहार में फाइटर जेट के परखच छोड़ गए। कुछ ही देर में चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट समंदर में दफन हो गया। इस अटैक के कुछ ही दिन के बाद हादसा रिपीट हो गया। समंदर में ऐसी हिमाकत का शक सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन पर गया जिसके पास रेलगन जैसा हथियार हो, वही ये कर सकता है। और इस बैटल ग्राउंड में इकलौता चीन है जिसकी नौसेना रेलगन रखती है। जैसे हमले चीनी नेवी चोरी छिपे करती है, जैसे हथियारों का इस्तेमाल ड्रैगन नेवी ने धोखे से वार के लिए किया, वो सब अब समंदर में तैनात है। बेहिसाब बारूद से लैस जिनपिंग सेना ब्लू बैटल ग्राउंड में बवंडर ला रही है। चीनी सेना की युद्धपोत, चीनी सेना की परमाणु पनडुब्बियां, चीनी सेना की मिसाइलें समंदर में गरज रही हैं। ड्रैगन नेवी ऐसा जंगी रिहर्सल कर रही है जिससे अमेरिका समेत 7 देशों में खलबली मच गई है। चाइनीज नेवी ऑल सेट, ट्रंप नेवी गो अहेड। ब्लू बैटल ग्राउंड में भिड़ंत, क्या होगा चीन का अंत? समुद्री बेड़े की टक्कर, परमाणु मिसाइल से बचकर चीन का युद्ध का चक्कर एक नहीं कई देशों से चल रहा है। समंदर में चीनी नौसेना की कारस्तानियों ने छोटे छोटे देशों की जान सुखा रखी है क्योंकि जिनपिंग नेवी बर्बादी का सामान जुटाकर समंदर में उतरी हुई है, वो भी ऐसे इलाके में जहां टकराव की नौबत कई बार आ चुकी है। दुनिया भर में चीन के खिलाफ हुई गोलबंदी से बेपरवाह चीनी सेना बारूदी तमाशेबाजी में जुटी है। चीन ने अमेरिका को धता बताकर सीधे चैलेंज देकर अपनी सेना को मोर्चे पर भेज दिया है। अमेरिकी जंगी बेड़े यहां पर मौजूद हैं। ट्रंप आर्मी जहां युद्धाभ्यास कर रही है, जहां सुपर पावर के परमाणु बम से लैस युद्धपोत है, वहां चीन ने चुनौती देने की ठान ली है। अमेरिका और ताइवान के ज्वाइंट वॉर प्रैक्टिस के मुकाबले में चीनी नौसेना ने जंगी ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। चाइनीज नेवी की सीक्रेट वॉर प्रैक्टिस 1 जुलाई से शुरू हो चुकी थी। हालांकि इसकी डिटेल अब सामने आई है। मालूम चला है कि चीन ने युद्धाभ्यास के बहाने सीधे सुपर पावर से टकराने का ऐलान किया है क्योंकि चीनी नेवी की जंग रिहर्सल उसी पैरासेल आइलैंड के करीब हो रही है जिस पर कई देशों का दावा है। दक्षिण चीन सागर के द्वीप के पास चीनी सेना जंग के हर हथियार की टेस्टिंग कर रही है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच में पड़ने वाला इस समुद्र का हिस्सा करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और समुद्र के इस हिस्से पर चीन के साथ साथ फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ताइवान और ब्रुनेई अपना अपना दावा करते हैं। हालांकि चीन की तरफ से इन तमाम जो देशों के दावे हैं उनको खारिज किया जाता है और चीन इस हिस्से को सिर्फ अपना बता रहा है। दक्षिण चीन सागर का यह हिस्सा कुदरती खजाने से पटा पड़ा है। साल 2015 से पहले तक इसे लेकर कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन अचानक चीन ने इस इलाके में एक द्वीप बनाना शुरू कर दिया। इस द्वीप का नाम स्कारबरो है। स्कारबरो विशाल समंदर में महज एक छोटा सा टीला भर है, मगर इसे लेकर फिलीपींस से चीन की तनातनी शुरू हो गई। कई महीनों चीन और फिलीपींस के जंगी जहाज एक दूसरे के मुकाबले खड़े रहे। तब से यहां हालात जंग के बने हुए हैं। स्कारबरो शोल फिलीपींस के ज्यादा करीब है, इसलिए फिलीपींस यहां से अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं है। मामला इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल तक पहुंचा। चीन का दावा खारिज भी हुआ, लेकिन ड्रैगन ने यह फैसला मानने से इनकार कर दिया। इसकी वजह थी इस समुद्री इलाके की कारोबारी अहमियत। दक्षिणी चीन सागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित बेहद अहम कारोबारी इलाका है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा इसी रास्ते होता है। विवाद बढ़ने के साथ ही चीन ने अपने बनाए द्वीपों पर
युद्ध के हर हथियारों की तैनाती शुरू कर दी थी। चीन ने सबसे विनाशक हथियार को साउथ चाइना सी में उतार दिया था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी ने अपने जंगी बेड़े में टॉम हॉक जैसे क्रूज मिसाइल को तैनात करने का फैसला लिया था। दरअसल आपको बता दें कि ये जो मिसाइलें हैं वो अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें हैं और अभी तक इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और रूस जैसे देश ही करते आए। इन मिसाइलों के जरिए चीन की नेवी समंदर से जमीन के किसी भी टारगेट को बर्बाद करने की कुव्वत रखती है। लेकिन जब से अमेरिका ने इस वॉर जोन में एंट्री ली है तब से चीन का हलक सूख गया है। वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस जैसे देश अमेरिका के साथ हैं। ड्रैगन नेवी को इनसे भिड़ना बहुत भारी पड़ सकता है। हालांकि विनाश के युद्ध के नतीजे जानते हुए भी चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि चीन की चौधराहट के दिन कम बचे हैं। समंदर में चीनी सेना की एक चूक का मतलब युद्ध होगा और यह युद्ध शायद चीन के इतिहास का आखिरी युद्ध हो, क्योंकि इस युद्ध को परमाणु युद्ध में बदलने से कोई रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।